और अब बात दिल्ली ड्रग्स केस की। दिल्ली में बरामद हुई हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामदगी से जुड़े मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग्स बरामदगी से कांग्रेस के कनेक्शन का जिक्र करके कहा कि कांग्रेस ड्रग्स के पैसों से चुनाव जीतना चाहती है। पीएम मोदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह भी कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय भी दिल्ली में बरामद 560 किलोग्राम ड्रग्स मामले की जांच करेगी। 5000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स के लेन देन में किस किस के तार जुड़े हैं, उसकी तह तक जाने के लिए ईडी की जांच अहम मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से ईडी ने ड्रग्स केस की एफआईआर कॉपी और दूसरे दस्तावेज हासिल कर लिए हैं। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके इस ड्रग्स रैकेट की काली कमाई का सच सामने लाने का काम करेगी। इस मामले पर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही। 560 किलो ड्रग्स के साथ गिरफ्तार मुख्य सरगना तुषार गोयल के साथ दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे थे। अब महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम मोदी ने भी नशे के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ड्रग्स के पैसों से चुनाव जीतना चाहती है। भाइयों और बहनों, मैं महाराष्ट्र के लोगों को कांग्रेस की एक और करतूत बताना चाहता हूं। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, इस ड्रग्स रैकेट का मुख्य सरगना कौन निकला? कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। हमें इस खतरे से सावधान रहना है और दूसरों को भी सावधान करना है। हमें साथ मिलकर ये लड़ाई जीतनी होगी। नशे के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कांग्रेस को निशाने पर ले चुके हैं। शाह ने कहा था कि जिस कांग्रेस के कार्यकर्ता ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं, वो कांग्रेस देश को नशा मुक्त कैसे बनाएगी। अमित शाह का आरोप था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में उत्तर भारत को नशे के कारोबार का केंद्र बिंदु बना दिया था। 2 दिन पहले दिल्ली में 5600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष निकला। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो, वो पार्टी कभी भी किसी भी राज्य या देश को नशे से मुक्त नहीं कर सकती। बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने महिपालपुर से 5600 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की थी। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी का दावा है कि गिरोह का मुख्य सरगना तुषार गोयल यूथ कांग्रेस की आरटीआई विंग का अध्यक्ष रह चुका है। आरोपी के साथ दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल के फोटो दिखाकर भी बीजेपी ने निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात उस बयान की जिससे देश के कई हिस्सों में बवाल मच गया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए तोड़फोड़ और आगजनी की। नरसिंहानंद के खिलाफ कई जगहों पर केस भी दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी ले लिया है। मगर हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में डासना मंदिर के पीठाधीश्वर नरसिंहानंद के विवादित बयान पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये हैं कि कल से देश के कई शहरों में जमकर बवाल हो रहा है। पत्थरबाजी और आगजनी पर काबू करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। नरसिंहानंद के बयान पर गाजियाबाद में हंगामा हुआ, बुलंदशहर में पथराव हुआ, तो मुरादाबाद में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और अमरावती में तोड़फोड़ हुई। इधर गाजियाबाद में हालात को सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी पुलिस की टीम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की। साथ ही विवादित बयान पर नरसिंहानंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भरोसा भी दिया।
समुचित कार्रवाई जो वैधानिक है वो की जा रही है। आप लोग को 1 सप्ताह का समय दिया गया, उसके लिए धैर्य बनाए रखें। अगर अननेसेसरी कोई खड़ा होगा बिना कारण के। लेकिन पुलिस के आश्वासन के बाद भी मस्जिद के बाहर जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और वो नरसिंहानंद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भड़क गए, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं डासना मंदिर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि बीती रात मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां भारी तादाद में पहुंचकर मंदिर का घेराव किया था। हम लोग सब अंदर ही थे और हवन जस्ट खत्म ही हुआ था थोड़ी देर पहले, और फिर अचानक से यहाँ बाहर से आवाज़ें आनी शुरू हो गई और थोड़ा अफरा तफरी का माहौल अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग रामलीला देख रहे थे, कुछ लोग हवन कर रहे थे। तो ऑब्वियसली अंदर जो लोग थे वो पैनिक हो गए थे, बहुत सारे लोग थे, आम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। पुलिस ने किसी तरह प्रदर्शनकारियों को हटाया और फिर पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। डासना में अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर आप तस्वीरों में देखिए तो आपको महिला पुलिस बल भी यहाँ नजर आएगा। साथ ही जगह जगह पुलिस अपनी पैनी नजर रख रही है। यहाँ पर पुलिस बल के साथ गाड़ियाँ भी मौजूद है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ जो अराजक तत्व होते हैं वो यहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं नरसिंहानंद की छोटी बहन साध्वी आस्था माई ने दावा किया कि बीती रात कुछ लोगों ने नरसिंहानंद को मारने की कोशिश की थी और जरूरत पड़ी तो इसका जवाब दिया जाएगा। आज अगर महाराज जी को कुछ हो जाता ना तो ये याद रखते, अगर हिम्मत हो ना तो सामने सामने आकर बात करो, तुम्हें बताएं। ये क्या समझते हैं हिंदू सिर्फ हिंदू इसलिए हम होना कि नहीं, कोई ऐसा काम नहीं हो। पुलिस भले ही मुस्लिम समाज के लोगों को समझाकर तनाव कम करने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों की नाराजगी कम होती नहीं दिखी। ये शासन और प्रशासन भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि आए दिन कभी भी वो जब देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का माहौल शांत है तभी महंत जी जो है कोई ना कोई उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। ऐसा इनका ये पहला बयान नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ दिया है, ये हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। किसी के धर्म के बारे में, किसी का भी धर्म हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का भी हो, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है और ये मैं सही नहीं मानता हूँ। नरसिंहानंद के विवादित बयान पर बुलंदशहर में भी जमकर पथराव हुआ था, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही लोगों से संयम बरतने की अपील की। जो लोग भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जो भी इसमें चिन्हित लोग हैं उन सब पे कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में भी नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। देश का माहौल खराब करना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि तुरंत इस पे जो है कार्रवाई हो और ये ऐसा शख्स जो है जेल की सलाखों के पीछे हो। कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन नहीं बल्कि हमारे ईमान का तकाजा है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। नरसिंहानंद के बयान पर महाराष्ट्र के अमरावती में भारी हंगामा हुआ। गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर पथराव किया, थाने में तोड़फोड़ की और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मॉब ने पुलिस स्टेशन के ऊपर अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जोरदार पथराव किया था, जिसके वजह से कुछ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जख्मी हो गए थे। अचानक हुए इस हमले की वजह से पुलिस अधिकारियों ने जो उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट किया। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स हमने भेजी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं नरसिंहानंद के बयान पर सियासत भी चालू है। AIMIM अध्यक्ष अससुद्दीन ओवैसी और मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। मजहब में किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई बात नहीं कही जाती है और न हम लोग किसी के खिलाफ कोई बात करते हैं। के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को फौरन यकीनी बनाया गया। इस बीच सोशल मीडिया में भी नरसिंहानंद के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही है, जिसमें सर तन से जुदा के नारे भी शामिल हैं। गाजियाबाद से नीतू झा, बुलंदशहर से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ यूपी में कुछ लोग सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए पत्थरबाजी का सहारा ले रहे हैं, तो दूसरी ओर यूपी में कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र के बावली गांव से 7 महीने की बच्ची को चुरा लिया गया था। पुलिस ने उस बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 महिला और 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने बच्ची को परिजनों को सुपुर्द किया तो बच्ची बरामद होने से खुश परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए और योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बड़ा एहसान मान रहे हैं। वो औरतों और लड़कियों के लिए बहुत हिफाजत का काम कर रहे हैं, औरतों की लड़कियों की सुरक्षा का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम दुआ करते हैं, पूरा समाज दुआ करता है, अल्लाह उनकी उम्र में खैर बरकत दे। और उनको महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा का जो कदम उठा रखा है मुख्यमंत्री जी ने, उसका ये प्रयास है। हमारे माननीय जो हमारे एसपी साहब हैं, कप्तान साहब हैं, ये हमारे जो अर्पित विजय वर्ग जी, ये जैसा इनका नाम है विजय वर्ग, एक विजय पाने वाला वर्ग, इन्होंने विजय 24 घंटे में विजय करके दिखाई। हम पूरा इलाका इनका शुक्रगुजार है और खास तौर से हम अपने मुख्यमंत्री का जो शुक्रगुजार है, जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये हमारा मुस्लिमों का ज्यादा बड़ा हिदैसी मुख्यमंत्री है। ये सब धर्म को साथ लेकर चल रहा है। हम मुख्यमंत्री जी के बेहद आभारी हैं। योगी मॉडल वाकई हिट है और दूसरे राज्य भी योगी मॉडल को लागू करना चाहते हैं और खासकर कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के अंदर दूसरी बार योगी मॉडल की तारीफ हो रही है। हिमाचल के शिक्षा मंत्री योगी के मुरीद हो गए हैं। यूपी के शिक्षा मॉडल को हिमाचल में लागू करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर ली है। सवाल है कि क्या विक्रमादित्य सिंह की तरह ही शिक्षा मंत्री को भी कांग्रेस आलाकमान के सामने पेश होना पड़ेगा। राहुल के मंत्री सीएम योगी के मुरीद। कांग्रेस नेता योगी की तारीफ क्यों करने लगे? हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाई। कभी कांग्रेस नेता योगी के नेम प्लेट वाले प्लान लागू करने की बात करते हैं, तो कभी सुक्खू सरकार के मंत्री रोहित ठाकुर को यूपी का एजुकेशन लेवल पसंद आ जाता है और वो यूपी के योगी मॉडल की तारीफ करने लगते हैं। शिक्षा की चर्चा हुई तो शिक्षा में वहाँ पर भी अच्छा कार्य हो रहा है और उसमें परस्पर जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, क्योंकि मूल रूप से हमारे योगी जी भी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। पहले आपका उत्तराखंड, आपका उत्तर प्रदेश एक था। दरअसल सुक्खू सरकार हिमाचल में एजुकेशन का लेवल सुधारना चाहती है। कांग्रेस सरकार को लगता है कि योगी ने यूपी में एजुकेशन को लेकर बढ़िया काम किया, इसलिए हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर यूपी के एजुकेशन मॉडल को समझने और देखने के लिए 2 दिन के लिए यूपी पहुंचे। योगी से मुलाकात की और यूपी मॉडल को हिमाचल में लागू करने पर बातचीत की। आज हमने अपने विभाग की संबंधित बैठक रखी है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए और यहाँ की जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। कुछ महीने पहले कांग्रेस हाईकमान बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही थी और उसी प्रदेश के मंत्री योगी के फैन हो गए हैं। कह रहे हैं कि योगी ने बढ़िया काम किया है, यूपी का एजुकेशन लेवल सुधरा है। रोहित ठाकुर ने योगी की तारीफ की तो यूपी मॉडल लागू करने को लेकर बीजेपी का भी समर्थन मिला। और मुझे इस बात की खुशी है कि अगर वो यूपी में जाकर के इस बात को देख करके आए हैं कि वहाँ की सरकार ने अच्छा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में, और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि वो करना चाहिए और हिमाचल प्रदेश में लागू करना चाहिए। यही सोच करके नहीं करना चाहिए कि योगी जी ने किया है तो हिमाचल में ये नहीं अच्छा काम किया है तो करना चाहिए। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने योगी का नेम प्लेट वाला नियम लागू करने की बात कही थी।
तो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से फटकार लगाई गई थी। लेकिन अब देखना होगा कि योगी की तारीफ करने वाले शिक्षा मंत्री पर भी हाईकमान कोई फरमान जारी करेगा या योगी के एजुकेशन मॉडल को हिमाचल में लागू करने की इजाजत देगा। शिमला से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया।